Okay, great. We are on live. Hello, Neha. How are you? I'm good, Shavni. Welcome back again. Yes, Neha. Your video is stuck. Okay, great. So, can we start now? Yes, yes. So, hello everyone. Welcome back with another Artist Wednesday. And today we have with us Miss Neha Agarwal. She is going to teach us some super interesting decoupage art. The crafter sees colors in everything, and that's what she loves doing. She has been learning and practicing the decoupage art from last 5 years, and whether it's an old piece of junk or anything raw, she loves giving everything a new look. So that's why she created her own page called the Crafting Flamingo. Right, Neha? Right. So the Absolutely. Crafting Flamingo is a homegrown, homemade art and craft initiative with the focus on creating beautiful items to be used for home decor, other household purpose. And the products are not only good to look at, but also it's unique, fresh, and easy on the pocket. So I'm very excited to looking forward to this session. Handing over to you, Neha. Please start the session now. Yeah, thank you so much. So today we are going to upcycle, making a new, an old thing into a new. So how that we are going to do, let's start with it. So just give me a minute. Let me just focus this camera to my focus fine. Hello, Yes, Neha, it's fine. Shravani, is it fine? Yes, yes, it's It's perfectly fine. fine. Okay. So this is my table. And so पहले मैं आपको बताऊंगी आई हैड दिस कंफर्ट का जो बॉटल सबके घर में होता ही है आजकल आप इजी का भी बॉटल यूज कर सकते हैं सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ बॉटल इनटू अ कटलरी होल्डर या पेन स्टैंड आपने टेबल के लिए आप उस पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं सो ऐसी एक बॉटल थी मेरे पास में एंड इसको मैंने जब ये खत्म हो गया तो मैंने इसको वॉश करके अच्छे से इसको कट कर दिया नाउ हाउ आई हैव कट दिस वेरी सिंपल इसको वॉश करके अपना जितना भी मुझे लेंथ चाहिए था एंड आई हैव कट दिस आई हैव दिस डिटेल कटिंग पेन ठीक है इस तरीके का मार्केट में आराम से मिल जाता है बहुत शार्प होता है ये ब्लेड चेंज भी हो जाता है सो इससे प्लास्टिक और बहुत हल्का फुल्का वुड ये सब कट हो जाता है तो मैंने सिंपली इसे मार्क करके इस डिटेल पेन को से कट किया इसको एंड आई जस्ट सैंड दिस बिकॉज ये एजेस जो हैं ये एजेस बहुत ज्यादा थोड़े से रफ हो जाते हैं व्हेन यू कट इट तो शार्प हो जाते हैं सो जो सैंड पेपर होता है उससे बस मैंने उसको इस तरीके से रब किया है ठीक है सो आई प्रिपेयर्ड दिस थिंग बिकॉज इसमें टाइम लगता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया मैंने किस तरीके से किया है ये राइट सो अब फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी यूज अ जेस्सो मैंने जेस्सो का लिंक घर पे कैसे बनाते हैं वो भी शेयर किया था एंड आई एम यूजिंग अ मार्केट वाला जेस्सो राइट नाउ आर्टिस्टिक जेस्सो जेस्सो इज अ प्राइमर बेसिकली इट्स अ प्राइमर जैसे हम घर के खिड़की दरवाजे जब पेंट करते हैं तो उसमें हम प्राइम करते हैं चीजों को पहले बेस कोट देते हैं बिकॉज ये प्लास्टिक है तो हमें इसको थोड़ा सा बेस देना पड़ेगा सो दैट जो भी हम इस पर काम करें हम जो भी डिकोपाज का पेपर इसमें पेस्ट करें वो अच्छे से इजीली हो पेस्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे स्पॉन्ज डैबर ले रही हूँ आपके पास सिंपल जो इस तरीके के स्पॉन्ज होते हैं घर में आप वो भी ले सकते हैं कट करके आई हैव दिस डैबर बिकॉज बस थोड़े से हाथ गंदे नहीं होते हैं सो सिंपली डैबर हम इसलिए यूज करते हैं मतलब जो भी स्पॉन्ज या ये स्पॉन्ज डैबर आप यूज करते हैं सो दैट जो ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं ना ब्रश के जब हम अगर ब्रश यूज करते हैं तो स्ट्रोक्स आ जाते हैं राइट सो हम ब्रश स्ट्रोक्स जिससे कि नहीं दिखे हमको सो हम ये स्पॉन्ज करते हैं तो ये थोड़ा ग्रेनी इफेक्ट देखो आपको दिख रहा है ना अभी हम इसको थोड़ा सा और मर्ज करेंगे तो एक ग्रेनी इफेक्ट हो जाता है ब्रश स्ट्रोक्स नहीं दिखते हैं और थोड़ा सा अगली दिखता है इसलिए so this like this though it's this is also white and this is also white but still हमको बेस देना ही पड़ता है किसी भी अगर आप चॉक पेंट यूज कर रहे हैं
तो इस जेसो की जरूरत नहीं है. But if you are not using chalk paint, you are using acrylic. In that case, you have to use a gesso. घर पर किस तरीके से जेसो बनाते हैं वो मैंने शेयर किया ही होगा मटेरियल लिस्ट में. अदरवाइज मैं वैसे भी बता देती हूँ, बहुत सिंपल है. आप पीओपी ले लीजिए, बेबी पाउडर ले लीजिए, या वॉल पुट्टी होता है वो ले लीजिए, उसमें फेविकॉल मिक्स कर दीजिए, और बस व्हाइट कलर देने के लिए थोड़ा एक्रेलिक, आपका होममेड जेसो रेडी हो जाएगा. कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी सो दैट आई कैन आंसर यू राइट अवे. तो बहुत इजी, आपको आराम से इसको समझ में आ जाएगा. So this way I'm spreading this whole. कवर कर दिया अब मैंने इसको. अब बिकॉज आज यहाँ थोड़ा वेदर भी काफी मॉइस्ट है, और वैसे भी आप चाहे तो नॉर्मल ड्राई के लिए, नेचुरल ड्राई के लिए भी रख सकते हैं, बट एज टुडे वी आर लाइव, हमें फटाफट करना है. सो आई एम यूजिंग माई सिंपल हेयर ड्रायर ओवर हेयर टू ड्राई इट. आई एम सॉरी अबाउट द वॉइस, वो थोड़ा आएगा ड्रायर का, बट देन यस, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा काम. So, Neha, there is one question for you. Like, can decoupage art done by any surface, on any surface? Yes, it can be done on any surface, be it wood, plastic, metal, और क्या हो सकता है, wood, plastic, metal, any surface, but it can be done. Great. Neha, and one more question. If Yes. like we are using a glass surface, then also we need to use the gesso. Yes, yes, because glass तो और भी थोड़ा स्लिपरी होता है, देखो, Yeah. राइट, वो थोड़ा चिकना होता है, तो उससे निकलने का ज्यादा चांसेस होता है. सो मोस्टली हम ग्लास बॉटल्स पर डिकोपाज करते हैं, ग्लास प्लेट पर भी करते हैं. Mm-hmm. तो यस, इट इज रिक्वायर्ड. Oh, okay. Thank you. वेलकम. थोड़ा सा ये टाइम लेगा इसको सूखने के लिए, वैसे जल्दी हो जाता है. आज थोड़ा वेदर भी यहाँ पर मॉइस्ट है, काफी बारिश हो रही है कल से, तो चीजें बहुत धीरे धीरे सूख रही हैं. No problem, Neha. बेस हमारा अच्छे से सूखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो भी हम इस पे काम करेंगे वो निकल जाएगा. ओके, सो ये देखिए हमारा अच्छे से सूख गया है. इट्स ड्राइड नाउ, एंड
अब हम हमारा पेपर सिलेक्शन है। आप कोई भी प्रिंट आउट, पिंटरेस्ट में बहुत डिजाइन होते हैं आजकल, आप उसमें से आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो मेरे पास ये पेपर है, आप ये प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ये मैंने इट्सी बिट्सी से खरीदा हुआ है। इट्स एन ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे क्राफ्ट शॉपिंग वेबसाइट, तो वहां पर मोस्टली सब चीजें मिल जाती हैं। तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं पिंटरेस्ट, दैट इज द बेस्ट आइडिया। एंड ट्राई टू टेक द प्रिंट आउट ऑन द लेसर जीएसएम। जो जीएसएम होता है इसका पेपर का, जितना ज्यादा कम जीएसएम का आपका पेपर होगा उतना ही अच्छा आपका काम होगा, वेर एवर यू आर यूजिंग इट। ठीक है, तो अब मैंने ये पेपर सेलेक्ट किया है, इसमें से मुझे कुछ पोर्शन यहाँ के लिए निकालना है। सो मैं थोड़ा सा मेजर अंदाजे से करूंगी कि मुझे कितना चाहिए, एंड आई विल टीयर इट। अगर आप डेकोपाज पेपर यूज करते हैं, ट्राई टू टीयर द पेपर हाथ से। थोड़ा सा ऐसे अंदाजे से कर देती हूँ। सिजर्स, हमें एक्चुअली सिजर जैसा, जो सिजर से फाइन कट होता है ना, हमें वैसा एज चाहिए ही नहीं पेपर का। तो वी कट इट जस्ट लाइक दिस। ये हाथ से जैसे हम कट करते हैं ना, हमें ऐसे ही कट करना है, so that we get this type of rough edges। जो रफ एजेस आ जाते हैं ना हाथ से कट करने पे, we want this and we, मतलब हम लोग को ऐसे ही यूज करना होता है पेपर। अगर आप नैपकिन यूज कर रहे हैं, डेकोपाज नैपकिन, तो वो भी हम पेपर वाटर टेक्निक से करते हैं। बट ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, सो आई विल टीयर इट अगेन लाइक दिस। सो नेहा, ये जो हाँ, कैसो है वो हम लोग लाइक वाइट कलर में भी आता है या कुछ व्हाइट एंड ब्लैक। वाइट एंड ब्लैक? अच्छा, दो ही कलर ब्लैक, में आता है, लाइक हाँ, दो ट्रांसपेरेंट कलर। वगैरह नहीं आता है? नहीं नहीं नहीं, इधर ओके। व्हाइट और ब्लैक। और सेम जैसे हम घर पर अगर जेसो बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया रेसिपी, तो उसमें आपको उसी में अगर आप ब्लैक एक्रेलिक मिला देंगे तो ब्लैक जेसो बन जाएगा। अगर व्हाइट व्हाइट एक्रेलिक मिलाते हैं, दैट इट विल बी अ व्हाइट वन। ओके। वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, हाउ टू मेक अ मॉड पॉज एट होम, हाउ टू मेक अ जेसो एट होम। Yes, yes, I will share the link with the audience. यस, दिस इज द एरिया। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पर मेरा घर का बनाया हुआ मॉड पॉज यूज कर रही हूँ। इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मॉड पॉज मैंने ब्रश में लिया है। ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी आप ग्लू के लिए ब्रश यूज करते हैं, ऑलवेज कीप दैट ब्रश ओनली फॉर ग्लू। डोंट यूज इट फॉर कलर्स, बिकॉज कलर्स मोस्टली ब्रशेस में रह ही जाते हैं, एंड देन वो फिर आप अगर ग्लू से यूज करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। सो आई ऑलवेज कीप माई ब्रश सेपरेट फॉर ग्लू। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, जस्ट वर्टिकली, डायगनली, सो दैट कोई भी इसमें स्पेस ना रह जाए। I am covering all this area with this Mod Podge glue, and I will simply paste it like this. Now here is a technique. अब मेरे पास एक ये ट्रांसपेरेंट बना हो रहा है, एक जस्ट या ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक होता है। ऑलवेज चाहे टिश्यू भी यूज कर रहे हैं ना, सो दैट बबल्स ना आए हमारे इसमें। So I will keep it like this and try to हल्का हल्के हाथों से प्रेस टुवर्ड्स द आउटर साइड, सो दैट जो बबल्स हो वो बाहर निकल जाए और हाथ में आपका ये पेस्ट भी नहीं होगा पेपर। बिकॉज अगर हाथ में ग्लू है और वो पेस्ट हो गया तो इट विल कम आउट। दिस इज द श्योर शॉट टेक्निक ऑफ यूजिंग दिस। बहुत सारे यूज करते हैं इस तरीके की चीजें, बहुत सारे क्राफ्टर्स कुछ नहीं भी करते हैं।
सबके अपने अपने तरीके हैं, बट आई फाउंड दिस टेक्निक द बेस्ट वन. दिस वर्क फॉर मी. आप अगर वो टिश्यू भी यूज कर रहे हैं, डिकोपाज टिश्यू, उसमें भी बहुत ही अच्छा ये टेक्निक है प्लास्टिक को यूज करने का बबल्स के लिए. इट इज पेस्टेड. अभी ये बिकॉज ग्लू अभी वेट है इस पेपर के नीचे, सो हम उसको भी पहले ड्राई करेंगे एंड देन वी यूज अ टॉप कोट ऑफ ग्लू. आप कोई सा भी ग्लू यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो ग्लू अगर आप यूज कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए सूखने के बाद में. So हेयर ड्राई. you are using hot glue, right? No, no, I'm using Mod Podge glue. This is Mod Podge. specially for decoupage. Yes. Okay, okay. तो अब ये हमारा ड्राई हो गया. अब इसके ऊपर हम टॉप कोट ऑफ द सेम ग्लू हम करेंगे. ये सूखने के बाद एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि इसके ऊपर हमने कोई ग्लू लगाया है. आप कोई भी वैसे ग्लू यूज कर सकते, बट मेक श्योर वो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए सूखने के बाद में. तो इसको भी हम ड्राई करेंगे. तो ये भी ड्राई हो गया. अच्छा, हम ये टॉप कोट इसलिए करते हैं सो दैट जो भी हमारे पेपर के कलर्स हैं वो सील हो जाए. अब इसके ऊपर हम वार्निश करेंगे या मतलब जब भी हम लास्ट जो स्टेप हमारा वार्निश का होगा वो करेंगे तो वो इसके कलर ब्लीड आउट नहीं होंगे. सो वी हैव टू गिव दिस वन कोट ओवर इट. Yes, so this is done. Now comes the coloring part. So again I'm using my sponge dabber. आप नॉर्मल स्पॉन्ज भी यूज सकते हैं एज आई टोल्ड यू. और मैं एक्रेलिक, सिंपल एक्रेलिक कलर्स यूज कर रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई वांट टू मैच द कलर विद द कलर्स दैट आर अवेलेबल ओवर हियर. सो मतलब आई एम यूजिंग अ मिक्स ऑफ chalk paint and this acrylic color. मैं थोड़ा लाइट करूंगी बिकॉज ये हल्का ब्लू है. मैं 2-3 कलर्स एक साथ यूज करूंगी. सो आई एम मिक्सिंग पिंक ऑल्सो. थोड़ा व्हाइट ले लेती हूँ. Take another brush. Just give me a minute. थोड़ा ये पिंक सा है तो इसको मैं आई एम ट्राइंग टू मेक द सेम सिमिलर कलर. आई हैव दिस स्पॉन्ज डैबर. कहीं कहीं पर ब्लू और कहीं कहीं पर मैं सिंपली, दिस इज कलर ब्लेंडिंग. बहुत ही हल्के कलर्स करूंगी मैं.
थोड़ा थोड़ा आप टिश्यू के ऊपर जो हमने पेपर लगाया है हम उस पे करेंगे सो कि मर्ज हो जाए। के साथ मिक्स हो जाएगा। Here we are doing color blending. सो कहीं dark, नेहा, कहीं light. आप जो ये Yeah. ग्लू यूज कर रहे हो उसके जगह हम लोग जो अपना नॉर्मल फेविकॉल वगैरह आता है वो यूज कर सकते हैं? ये जो अगर घर पर बनाते हो आप बॉटपॉट जिसमें सिर्फ फेविकॉल और वाटर ही मिक्स होता है, बेटर टू यूज दैट बिकॉज जो फेविकॉल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। या सो इफ यू डू इट ओवर द पेपर जो भी आप करेंगे वो कवर कर देगा, वाइट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा I'm using two different colors over both the sides. आपको जैसा मन चाहे आप वैसा कर सकते हो। इसमें कलरिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। It's just that मुझे लगा सामने से थोड़ा डिफरेंट अलग सा दिखेगा, so I'm using two different colors on both the sides. यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पिंक मिक्स कर सकते हैं। So this is done. ऊपर हम भी कुछ और करेंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया ऊपर का एरिया एंड देन वी कैन कवर द बैक एरिया ऑल्सो। अभी बैक में आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्लू मतलब आई एम ट्राइंग टू मिक्स द कलर्स दैट आर अवेलेबल ऑन माय दिस शीट ऑल्सो जो हमने ये डिजाइन लगाया है। To mix more color. तो अब घर पे बहुत वेस्ट बॉटल्स या जैसे जिस तरीके से हम आज इस चीज को अपसाइकिल कर रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं, अपसाइकिल कर सकते हैं और यू कैन मेक देम यूजफुल। और आजकल किचन डेकोर तो बहुत ज्यादा इन है, तो आप अपने किचन को इस तरीके से बहुत बेसिक चीजों को यूज करके बहुत आराम से अच्छे से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। बट नेहा, एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर मतलब ये वॉशेबल नहीं हो सकता ना, अगर आप इसको वॉश कर सकते हो आप? वी आर गोइंग टू डू वार्निश ओवर इट। सो ओके। हम
स्क्रब नहीं कर सकते हैं, बट हम वेट क्लॉथ से इसको आराम से वाइप कर सकते हैं, कर मतलब सकते हैं। डैम्प क्लॉथ। ओके। हाँ, वी कैन डू दैट। सो दिस कलरिंग इज डन। तो मैं इसको थोड़ा सा और ये ड्राई कर लेती हूँ हेयर ड्रायर से। तो अभी ये सूख गया, दिस इज ड्राइड नाउ, तो हमारा कलर ब्लेंडिंग भी हो गया है। अब हम इसमें, कीप माय ब्रशेस असाइड, अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे वार्निश, ठीक है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करेंगे। मतलब वैसे कुल मिला के हमारा ये लगभग लगभग रेडी हो चुका है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आई एम यूजिंग दिस वार्निश, एशियन पेंट्स की मैं एक्वाडोर पीयू वार्निश यूज करती हूँ, इंटीरियर वन क्लियर वार्निश। वार्निश में भी बहुत होता है जो हम खिड़की दरवाजों पर करवाते हैं, वो सब उनसे क्या होता है कि वो वेट हो जाता है, सॉरी क्या कहते हैं, येलोइश हो जाता है। तो मेक श्योर जब भी आप वार्निश यूज करें तो वो क्लियर वार्निश हो। नॉर्मल वार्निशेस कई बार ज्यादातर जो हार्डवेयर शॉप पर मिलती हैं, वो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा येलोपन देने लगता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस ब्रांड की वार्निश इंटीरियर भी आती है और एक्सटीरियर भी। फॉर सच प्रोजेक्ट्स आई यूज इंटीरियर वंस। अगर मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट, मतलब मैं कुछ ऐसी चीज बना रही हूँ जो कि मुझे बाहर रखनी है, which will be in extreme weather conditions, या फिर एक्सट्रीम भी नहीं, मतलब वेदर कंडीशंस रहेंगी, खुले में है, लाइक नेम प्लेट, घर की जो हम नेम प्लेट्स बनाते हैं, और प्लांटर्स जो हम बनाते हैं, आजकल डेकोरेटिव प्लांटर्स का भी बहुत ज्यादा इन है, DIYs जो रहते हैं, तो उसमें हम एक्सटीरियर यूज करते हैं। Polish part is also done. इसको भी ड्राई करेंगे। सी हेयर ड्रायर कितना काम का है, कितना बार बार यूज होता है। हेलो श्रावणी। यस नेहा। या एक्चुअली लाइट चली गई है, बट आई एम ऑन माय
मोबाइल डेटा इट विल कम, वो थोड़ा वाईफाई भी भागेगा, थॉट कि कहीं मैं लॉस ना हो जाऊं। Okay, no problem, Neha. Don't worry. वी हैव टू वेट फॉर अ मिनट क्योंकि हेयर ड्राई नहीं चलेगा। Okay, तो no worries. या टिल द टाइम आई टेल यू, मैं इसको साइड में रख देती हूँ सो दैट इट गेट्स ड्राई। आई विल बी यूजिंग दिस जूट रोप, ठीक है, टू डेकोरेट दिस। वंस पावर आ जाए तो फिर वी विल स्टार्ट दैट प्रोसेस। और ये भी अभी थोड़ा सा और बच गया है सूखने के लिए, so just wait for a minute, it will dry and then we can go to the next step. Just stay with me. In the meantime, if you have any queries, if anybody has any query, please let me know. I think, Neha, you are explaining very well actually. So no question till now. Thank you. Yeah, the power is here. Okay. To dry this up. You can even do, अभी मैं 1 coat ही varnish कर रही हूँ, just to make it more stronger, कि बहुत मतलब जल्दी से ये खराब ना हो और अच्छे से आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते। 3-4 अगर आप कोट भी कर देंगे वार्निश के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यू कैन डू 3-4 कोट्स ऑफ वार्निश टू, राइट। स्विच्ड ऑन माय ग्लू गन, इसमें मुझे हॉट ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी, तो या फिर हम इसको फेविकॉल से ट्राई करते हैं। फेविकॉल से भी हो जाता है, बस the process is little faster. पावर चली गई अदरवाइज, चलो टिल द टाइम इट गेट्स हॉट, हम फेविकॉल से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पीछे से शुरू करेंगे बिकॉज दिस इज द बैक एरिया। अब हमारा बेस एकदम रेडी है, हम लोग को बस लास्ट जो हमारा फाइनल टच देना है, हमें इस तरीके से जूट थ्रेड से इसको कवर करना है। एक्चुअली जूट थ्रेड आजकल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत विंटेज लुक देता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है। लाइक दिस, बस फेविकॉल थोड़ा सा टाइम लेती है सूखने के लिए, दैट्स ऑल। और नेहा, क्या आप एक बार जो वैनिश कैन जो था जो आपने यूज किया था, क्या वो आप एक बार ऑडियंस को दिखा सकते हो? जस्ट अ मिनट, अभी दिखाती हूँ। यस यस श्योर। एशियन पेंट्स की है ये वार्निश, दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस वार्निश ग्रीन होती है इंटीरियर और ब्लू होती है फॉर एक्सटीरियर्स। दिस इज एशियन पेंट्स एक्वाडोर गुड वार्निश फॉर इंटीरियर, एक्वाडोर पीयू। मेक श्योर जब भी अगर आप इसको परचेज करने जाते हो तो यहाँ पर एक क्लियर जरूर लिखा हो, यहाँ पर व्हाइट भी होता है, सो डोंट परचेज द व्हाइट वन। ये देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, तो क्लियर वार्निश हमें यूज करनी है विच बिकम्स ट्रांसपेरेंट। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच नेहा। यू वेलकम। दिस फेविकॉल से थोड़ा टाइम ले रहा है, ये स्लिप हो गया सारा। हो गया है गरम, सो हम
when you are using hot glue gun because ये बहुत गर्म होती है, हाथ जलने के बहुत chances रहते हैं. So just be little extra cautious when you are using it. किसी भी तरीके की थ्रेड यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जूट थ्रेड करें. आजकल कॉटन की भी आ रही है, कॉटन की व्हाइट कलर में आती है और ज्यादातर सभी स्टेशनरी में बहुत इजीली अवेलेबल है. पेपर वाली भी आती है, एक पेपर की बनी हुई रोप ना, ऐसी थिन. कुछ नहीं है तो यू कैन यूज सिंपली रिबन्स, सैटिन रिबन्स आते हैं, यू कैन यूज दैट आल्सो. दिस वे. बस मैं लास्ट और करूंगी. Cut this. Hope you can see this. Shravani, you are able to see me now? Yes, Neha. आज आज हमारा लाइव सेशन होना है, इसीलिए लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है आज. कोई बात नहीं, बारिश भी हो रही है ना वहाँ पे, इसलिए भी हो सकता है. तो सिमिलरली हम नीचे भी इसको लगाएंगे. जस्ट थोड़ा सा और रह गया है, सो जस्ट बेयर विद मी एंड देन वी विल हैव द फाइनल लुक. टुडे माय सन इज नॉट हियर, अदरवाइज वो मुझे बहुत परेशान करता. ड्यूरिंग माय लाइफ went to his daddy's place. तो बहुत शांति से मैं काम कर रही हूँ आज. सो नेहा, जो ये वार्निश है वो किसी भी हार्डवेयर के स्टोर में मिल जाता है, राइट? नेहा, कैन यू हियर मी?
Oh, guys, I think there is some network issue. Please stay with us. We'll get back to you soon. बहुत सिंपल है, घर की बेसिक चीजों से आप इसको कर सकते हैं। आप बस जेसो और मॉडपॉच है वो आप घर पर भी बना सकते हैं बहुत ही बेसिक चीजों से, एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म हाउस। पेपर भी आई टोल्ड यू दैट कि आप पिंटरेस्ट इतने डिजाइन है आज की डेट में, आप कुछ भी नॉर्मल प्रिंट भी निकाल लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। इवन आई यूज फॉर मोर, मतलब कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई डिजाइन ऐसा होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बाहर मार्केट में नहीं मिलता है, यू गेट इट ऑन पिंटरेस्ट। जस्ट मेक श्योर कि वो उसके पिक्सेल्स जो है ना वो प्रिंटेबल हो, नहीं तो वो प्रिंट के बाद में थोड़ा ब्लर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इफ यू आर टेकिंग अ प्रिंट आउट। सी दिस थिंग इज रेडी। अब हम छोटा सा एक बो बनाते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए, बहुत ही सिंपल। इस बो को मैं यहाँ पर, लेट्स पुट इट हियर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन बता, इसका वार्निश ना, VAR वार्निश ही होगा ना, वो एक लिक्विड होता है वार्निश बनाने। सो हमारा this thing is ready. You if you want, मैंने अभी निकाल के I have the bead not readily available। यहाँ पे छोटा सा कोई पर्ल आप देख रहे हैं, इधर पर्ल या बीड कुछ भी लगा सकते हैं। So this spoon stand is ready. Shravani, we are done with our session today. और see, I have a lot of brushes over here. इस तरीके से मैं इसको अपना ब्रश स्टैंड बना सकती हूँ। ब्रश स्टैंड, पेंसिल स्टैंड अपनी टेबल के लिए, और स्पून स्टैंड, कटलरी स्टैंड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा खुल रहा है, या so this thing is ready. होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ब्यूटीफुल cutlery holder or a pen stand is ready using an upcycled thing। जो हमारे घर में पुरानी बॉटल्स रखी, तो शैम्पूज की हम बड़ी बड़ी बॉटल्स यूज करते हैं, उसको भी आप कट करके आराम से जो गोल होती हैं आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेम टेक्निक आप जो शैम्पूज जिसमें वो होता है, क्या कहते हैं, पंप होता है, शैम्पू हो गया या आपका फेस वॉश हो गया, यू जस्ट वॉश इट नाइसली, उसका स्टिकर निकाल दो एंड यू कैन यूज द सेम टेक्निक ओवर दैट, और अपने बाथरूम में बहुत अच्छे से रख सकते हैं। जस्ट this was my shampoo bottle and I have converted it into my soap dispenser after it was finished with the same technique। बस मैंने इसमें टिश्यू यूज किया है, डिकोपास टिश्यू, नॉट द पेपर, बिकॉज ये राउंड सरफेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो करने में आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन अपसाइकल योर ओल्ड स्टफ, ओल्ड और जो बेकार की चीजें होती हैं घर पे रखी हुई, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं अपसाइकल चीजों। So Shravani, we are done with our today's
project? Neha, I must say it really look nice. It's so beautiful actually. In fact, वो जो hand wash का जो bottle था वो भी बहुत pretty लग रहा था. Yeah, I really love it. Thank you so much, Neha. Thank you so much, Shravani, for bringing me to this platform again. And I am really happy to share whatever skills I have, जो भी छोटे से skills है मेरे. I really, enjoy sharing with others so that others can also, try at home. और अच्छे से उसको सीख पाए और कर पाए. I'm really happy. I'm really glad to be here on this platform of Community Connect. Thank you so much, Neha. It's great to have you on a board. Thank you so much, Shravani. Yeah, Thanks a thank lot. you. Yeah, Bye. bye.